हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो यदि आप BSc बायो इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हरिश्चंद्र PG कॉलेज में जल्द से जल्द होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो BSc बायो वाले बच्चे के लिए बनाया है, तो उसमें भी 100 क्वेश्चन को मैंने कवर करवाया है। 25 से 30 मिनट का आपका वीडियो है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि जो MCQ क्वेश्चंस है ना वो सारे ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो सबको आपको ध्यान से इस MCQ 1 to 100 क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हुए चलना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और लास्ट में कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा ज़रूर कितने बच्चे को कितना क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमारा कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन DNA की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। तो DNA के डबल हेलिक्स संरचना को वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खून का लाल रंग किसके कारण होता है। खून का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो है वो लाल रंग होता है। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। जो लाइसोसोम है उसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो कोशिका अंगकों को नष्ट करते हैं, इसलिए कोशिका के अंग जो हैं उन्हें नष्ट करते हैं, इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में टोटल 4 चैम्बर का 4 कक्ष होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंसुलिन कहाँ बनता है। तो इंसुलिन जो हमारा है वो अग्न्याशय में बनता है। इंसुलिन अग्न्याशय में बनता है। पौधे में जल का अवशोषण कौन करता है। पौधे में जल का अवशोषण कौन करता है। तो जड़ के द्वारा पौधे को पानी मिलता है और जड़ जल का सबसे पहले अवशोषण करके पौधे तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कोशिकीय जीव कौन है। तो एक कोशिकीय जीव हमारा कौन हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, जो कि एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। प्रोटीन की इकाई क्या है। तो प्रोटीन की इकाई आपका अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। डेंगू का वाहक कौन है। तो डेंगू का वाहक आपका कौन हो जाएगा, एडीज मच्छर होता है। डेंगू का जो वाहक है एडीज मच्छर। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। पाचन कहाँ शुरू होता है। तो पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह किसे कहते हैं। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह किसे कहते हैं। तो O निगेटिव को कहते हैं। ठीक है, O निगेटिव को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आलू पौधे के कौन से भाग से निकलता है। तो आलू पौधे के तना भाग से निकलता है। मूली कौन से भाग से निकलता है, कमेंट कीजिए तो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत नींबू वाले जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है। विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन C4 पौधे में CO2 का पहला स्थिर उत्पाद क्या है। तो OAA है। OAA इज द राइट आंसर। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। तो द्विनिषेचन जो है वो
आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है? आवृत्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। ठीक है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? पैकेजिंग और स्त्रावन गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ऑप्शन बी, ए एंड बी दोनों ही सही है। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम भी करता है, अजोटोबैक्टर भी करता है। यानी ए बी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे तो आगे फोटोस्पिरेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? C3 पौधे में होता है। C3 प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? पानी और खनिज का संवहन करना होता है। पानी और खनिज का संवहन करना होता है। ऑक्सीन हार्मोन का कार्य क्या है? ऑक्सीन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो कोशिका दीर्घीकरण करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाजर किसका रूपांतरित होता है? गाजर किसका रूपांतरित भाग होता है? किसका रूपांतरण होता है? तो जड़ का होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मूली का पूछा है, मूली का कमेंट कीजिए। मूली का क्या होता है? मूली कौन से भाग से मिलता है? पौधे के किस भाग से? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो वायरस में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए दोनों ही हो सकता है। वायरस में अनुवांशिक पदार्थ दोनों ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो बीमारी से लड़ना होता है। बीमारी से लड़ना होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में पित्त संग्रहित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो हमारा है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, संतुलन का केंद्र कौन है? तो संतुलन का जो हमारा केंद्र है वो कौन होता है? अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? तो पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है। स्त्री का क्या होता है प्राथमिक लैंगिक अंग? कमेंट कीजिए जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। महिला का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन आपके पास आ भी गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। जो टीबी किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव होता है। AB पॉजिटिव होता है। ठीक है, 39, विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश माना जाता है, और वो भी सूर्य का प्रकाश 8 से 10 बजे तक का सबसे बेस्ट रहता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। डीएनए में शर्करा कौन सी है? तो डीएनए में जो शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। और आरएनए में क्या है? कमेंट कीजिएगा ज़रा। आरएनए में शर्करा कौन सी है? जो मैं पूछ रही हूँ वो आंसर आज क्वेश्चन आ जा रहा है। चलिए ठीक है, आरएनए में शर्करा कौन सी होती है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है या राइबोज होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लाइसोसोम को
क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसको मैंने ऊपर अभी बढ़ाया है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में O2 कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 जो है वो पानी के विघटन से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडोनोसिन ट्राइफास्फोट। एडोनोसिन ट्राइफास्फोट आपका एटीपी का पूरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि परासरण क्या है? परासरण क्या होता है? परासरण किसे कहते हैं? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पानी का आवागमन, इसी को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। विसरण किसमें होता है? तो विसरण जो है वो किसमें होता है? उच्च से निम्न सांद्रता में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन का जो कारण है वो डीएनए में बदलाव होता है। डीएनए में बदलाव को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो HTTP BSc में कुल कितने वर्ष होते हैं? तो कुल 3 वर्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ होता है, शेर नहीं, बाघ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे का अध्ययन वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहलाता है। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु ही हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एलेक जेफ्रीज ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a + b = 10, a - b = 2, तो a = कितना होगा? तो a = 6 इज द राइट आंसर। आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 4 8 16, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 2 2 4 4 4 8 8 8 16 और 16 16 32, तो 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन कौन सा अलग है? ओके, वेयर इज हिंदी? हिंदी इज नॉट हेयर। ओके फाइन। तो ऑड वन लिवर, किडनी, ब्रेन, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल सबसे अलग है। क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपका? तो ग्रीन हाउस गैस आपका ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत कहाँ है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। प्लास्टिक का मुख्य घटक कहाँ है? तो प्लास्टिक का जो मुख्य घटक है वो कौन है? तो वो पेट्रोलियम है। बच्चों जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखा गया है, तो आप लोगों को, मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप लोगों को समझ में आता होगा, बट यदि कुछ नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव वाटर का नारा क्यों? तो सेव वाटर का नारा जो है वो जल संरक्षण के लिए लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 से 100 रिवीजन मिक्स्ड हार्ड
क्वेश्चन, ओके फाइन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी बनते हैं? तो टोटल 38 एटीपी जो है वो बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है आपका वो कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAM पौधे किसके लिए जाने जाते हैं? तो CAM जो पौधे हैं वे मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है वो भोजन का संवहन करना होता है, भोजन का संवहन करना होता है। प्लास्मोडेस्माटा क्या जोड़ते हैं? तो ये दो पादप कोशिका को जोड़ते हैं, दो पादप कोशिका को जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन का कार्य क्या है? तो जिब्रेलिन का जो कार्य है वो तने की लंबाई बढ़ाना होता है, तने की लंबाई बढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? तो तनाव हार्मोन भी कहते हैं एब्सिसिक एसिड को, ओके। आगे बढ़ेंगे तो निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदलता है? निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलता है? तो निषेचन के बाद बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किसका रूपांतरित तना है? तो प्याज जो है वो बल्ब का रूपांतरित तना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शैवाल में संचित भोजन क्या होता है? तो शैवाल में संचित भोजन स्टार्च कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बस आपका 13 क्वेश्चन बच गया है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र का पीला रंग क्या दर्शाता है कि पीलिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है। तो फटाफट हम लोगों को पानी पीना चाहिए, पानी पी के हम खुद को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। डीएनए की पुनरावृत्ति किस फेज में होती है? तो एस फेज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है? तो श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो आपका है वो O2 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। 90 क्वेश्चन इज, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो आपकी है वो फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCPG कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है 2026 में? तो ये किसके अनुसार फिक्स होगा? नोटिफिकेशन के अनुसार। पर हम लोगों को तो पता है, ये 2-3 क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो फ्रेश हो। और वैसे ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है आपके माइंड को चेक करने के लिए, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए, नोटिफिकेशन के अनुसार होता है, पर हम लोगों को पता है BSc बायो वाले बच्चे का कब है, 4 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HTTP BSc बायो में कुल कितनी सीटें हैं? लगभग तो 120 के आसपास आपकी सीटें हैं। पहले 200 के आसपास था, पर अभी 120 के आसपास है। गैप सर्टिफिकेट कितने रुपए स्टैम्प पर बनता है? तो 10 रुपये स्टैम्प पर भी बन जाता है। इससे महंगा वाला भी आता है, पर 10 रुपये वाला भी आता है, 20 वाला भी आता है। कहीं कहीं तो 10 वाला मिलता भी नहीं है, 20 वाला ही मिलता है। NEP 2020 के तहत HTTP BSc कितने साल का है? तो 3 या 4 साल का है, ठीक है। अभी बहुत से, जैसे आपका हरिश्चंद्र PG कॉलेज है तो उसमें 3 साल का ही अभी है। भले सिलेबस में थोड़ा चेंज, सिलेबस में नहीं, सब्जेक्ट में थोड़ा चेंज आया है। पहले 3 सब्जेक्ट चुनना पड़ता था, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पर अभी 2 ही सब्जेक्ट चुनना पड़ रहा है। तो ये सब चेंजेस आई हैं, बट अभी 4 साल का यहाँ पे नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी पहला
ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तो तंबाकू का पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मानव आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है जो कि मानव आंत में पाया जाता है? तो वो HTT ई कोलाई, उसको ई कोलाई भी आप कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो भोजन विषाक्तता का कारण, भोजन जो विषैला होता है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण जो है वो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट गर्म करना, तो वो पार्शराइजेशन कहला जाएगा, पार्शलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल किसका रूपांतरित होता है? वेरी इजी, फूल जो है वो शूट का रूपांतरित होता है, रूपांतरण होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन ही समझ में आए होंगे, बट स्टिल अगर कुछ नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ताकि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सही ढंग से क्लियर हो सके। आपने यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, बाकी यदि इसका PDF पूरा चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे PDF सेंड कर दूँगी। ओके, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर ही पूछिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और एक बात और बच्चों कि अभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है और हरिश्चंद्र PG कॉलेज से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन ही आपके SM सक्सेस मास्टर चैनल पर दिए जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन ही आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।